ગુજરાતના ગામડાઓમાં ફરો, ગલીઓમાં ફરો, શહેરીઓમાં ફરો તો તમને સમજાય કે પ્રતિભાથી ભરપૂર અનેક બાળકો છે. પણ એ બાળકો પ્રતીક્ષામાં છે, એમને એક પ્લેટફોર્મ મળે. એ પ્રતીક્ષામાં છે કે એમને એક તક મળી જાય ને એ તકથી એ સાબિત કરે કે પ્રતિભા તો એમની અંદર પણ ભરેલી છે, પણ કદાચ સમયે એમની સાથે ન્યાય નથી કર્યો. એમના માટે જ્યારે વિચારીએ ત્યારે એ પ્રશ્ન હંમેશાથી સતાવે કે આ બાળકો પણ, કેમ કે ગામડાઓમાં જઈને પૂછો કે તમે શું બનવા માંગો છો, તો ગામડાની છોકરી બહુ સરળતાથી એવું કહેશે કે એક દિવસ હું કલેક્ટર બનીશ. પણ એ કલેક્ટર એટલી સરળતાથી બનાતું નથી. જીવનની વાસ્તવિકતાઓ સમજાય ત્યારે ખબર પડે કે તમે જ્યારે ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરીને નીકળો છો ત્યારે એ કોચિંગની ફીઝના લાખો રૂપિયા જ્યારે તમારા મા બાપ ભરવા સક્ષમ નથી હોતા, એ દેવું કરવા પણ સક્ષમ નથી હોતા, અને એ દેવું કરવાની હિંમતે કરી પણ નાખે, પણ જો તમે દિલ્હીની ગલીઓમાં અટવાઈ જાઓ તો કદાચ ઘણીવાર પાછા નથી આવતા. એ પરિસ્થિતિમાં એ બાળકોનું શું? એનો જવાબ એક દિવસ મને મળ્યો અને કદાચ એ જવાબ તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે અત્યારે હું છું. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં પ્રદીપ અગ્રવાલજી છે. ગુજરાતમાં સંકલ્પના મેન્ટોર છે. એટલે સૌથી પહેલાં સંકલ્પ શું છે એમની પાસેથી સમજીશું અને પછી તમને આ સંવાદ સાંભળતા સાંભળતા કદાચ તમારા મનમાં ઊભા થતા દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ પણ મળી જશે. प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है. और मुझे आपसे सबसे पहले ये समझना है कि संकल्प के बारे में आप बताइए, हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में फिर दर्शक समझेंगे. संकल्प बेसिकली एक आरएसएस का सेवा प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत जो है 1986 में 5 बच्चों से दिल्ली में हुई और उसके पीछे का जो भाव संकल्प को स्थापित करने का, जैसा बहन आपने बिल्कुल राइटली बताया कि दिल्ली की गलियों में घूमना अथवा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसी एंगल से इस प्रकल्प की शुरुआत हुई कि एक उसके पीछे जो मिशन रखा या ऑब्जेक्ट रखा, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसा ही कि जो बच्चा कैपेबल है, जिस बच्चा ब्राइट है लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों की हैंड होल्डिंग करना और उसको तैयार करना इस ब्यूरोक्रेसी के लिए. और दूसरा कि जो बच्चा ऐसा पास करता है अथवा अधिकारी बनता है, तो वो बच्चा केवल एक अधिकारी बन के ना रह जाए, बल्कि उसके अंदर समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कि ये समाज मेरा है और ये राष्ट्र मेरा है, मैं इसकी सेवा करने के लिए अधिकारी बना हूँ, ऐसा भाव पैदा हो. उस दृष्टि से ये संकल्प की स्थापना हुई और संकल्प की शुरुआत हुई 1986 से लेके, और अब 40 वर्ष की ये यात्रा पूरी हो चुकी है. तो देश भर के जो केंद्र चलते हैं उनसे अभी तक लगभग 10,500 बच्चे, यानी जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, चाहे वो आईएएस बने होंगे, आईआरएस बने होंगे, आईपीएस बने हैं, आईएफएस में गए हैं, ऐसे लगभग 10,500 बच्चों ने वहाँ से संकल्प से क्लियर किया है. और पहले जो संकल्प है वो केवल दिल्ली में चलता था और अभी 16 राज्यों में संकल्प के चैप्टर चलते हैं. 16 राज्यों में 20 चैप्टर चलते हैं. और गुजरात में वो वडोदरा में है. गुजरात में ये जो चैप्टर है ये 4 वर्ष पहले हमने बड़ौदा में शुरू किया. और जो बड़ौदा का चैप्टर है वो संकल्प गुरुकुलम के नाम से चलता है. उसमें हम यूपीएससी, जीपीएससी और फाउंडेशन कोर्स, ऐसे 3 कोर्स चलाते हैं, प्लस हमारे पास लाइब्रेरी की व्यवस्था है. ये जो संकल्प गुरुकुलम का जितना बड़ौदा चैप्टर चलता है उसमें पूरे गुजरात के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं. एक भी पैसा फी नहीं, हम एक भी पैसा किसी भी बच्चे से लेते नहीं. क्योंकि मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक बच्ची, मतलब हमारा जो बच्चों को रिक्रूट करने का जो प्रोसेस होता है, यानी उनको एडमिशन देने का प्रोसेस होता है, पहले बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हम उनके फॉर्म्स का स्क्रूटनी करते हैं, उसका रिटन टेस्ट करते हैं, फिर हम इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू देने के बाद हम उसको एडमिशन देते हैं. तो इंटरव्यू में हम जितने कार्यकारिणी हमारी टीम है, हम बैठते हैं सब लोग. तो एक बच्ची का मैं इंटरव्यू ले रहा था बहन, तो उस बच्ची को, उसने जो कपड़े पहन रखे थे, मैं नहीं समझता कि उसकी ड्रेस 100 रुपये से ज़्यादा की होगी. और वो बच्ची सौराष्ट्र के एकदम किसी अंदर के गांव से आई थी. तो मैंने उसको पूछा, बेटा कि तू कैसे मतलब सोच रही है ये तैयारी करने की?
तो उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे को छठी क्लास से ही बोलते आ रहे हैं कि मजूरी कर बेटा, मजूरी कर, आपने नहीं पोसाया, आपने नहीं पोसाया। बट मैंने जैसे तैसे धक्का मार के 12th क्लास तक पास किया है। और वहाँ पे बड़ौदा में रहने के लिए डायमंड जुबली हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे वहाँ पढ़ाते हैं। ओके। तो वहाँ पे मिनिमम 60% मेंटेन करना जरूरी है। तो दैट गर्ल हैज स्कोर्ड 92% मार्क्स इन 12th क्लास एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सी हैज मेंटेन्ड अबव 60%। अब मान लो वो बच्ची वो बोलती है कि मैंने पूछा तू तो हमारे यहाँ कैसे आई? तो बोलती है कि आपने बताया ना सर कि आप कोई चार्ज नहीं लेते, इसलिए मैंने हिम्मत की कि मैं यहाँ आ जाऊँ, बाकी मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे। और मैं बड़ौदा में भी इसीलिए पढ़ रही हूँ कि हॉस्टल फ्री ये मिलती। फ्री मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए। अब वो बच्ची जो है, आज आप उस बच्ची को देखोगे, हमको इतना विश्वास है कि वो बच्ची एक दिन 100% IAS बनेगी। यदि उसकी किसी ने हैंड होल्डिंग नहीं की होती तो वो बच्ची लेबर में चली जाती और लेबर के बाद में उसी किसी लेबर से शादी हो जाती है। मतलब ऐसे इतना 360 डिग्री चेंज हम बच्चे के जीवन में ला सकते हैं। मतलब ऐसा हमको लगता है, मतलब संकल्प के माध्यम से। आपने ये जो एडमिशन प्रोसेस बताई पूरी, वो कैसे होती है? मतलब अगर किसी बच्चे को संकल्प गुरुकुलम में एडमिशन चाहिए तो वो कहाँ जाए? पहले वेबसाइट पे क्या है प्रोसीजर, उसके क्या है? उसके लिए हम पहले क्या करते थे कि बड़ौदा में जो बड़ौदा के हॉस्टल्स हैं, हाँ। और बड़ौदा के कॉलेजेस, MS यूनिवर्सिटी या सराउंडिंग के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम सेमिनार करते थे। ओके। तो उन सेमिनार में बच्चों के सामने ये विषय रखते थे। तो उसके कारण बच्चे हमारे पास सेंटर में आते थे, मतलब इसके लिए। अब हमने थोड़ा सा, जब हमको लगा कि वास्तव में हमको और वाइड स्प्रेड रीच करना है, तो जैसे आज आपके पास हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग माध्यम से बच्चों के को हम रीच करते हैं। और उसका बहुत ही हमने सिंपल प्रोसीजर रखा है कि एक गूगल फॉर्म रखा है। और उस गूगल फॉर्म को हम वाइड स्प्रेड करते हैं। बच्चे उस गूगल फॉर्म को भर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फिर हम उसको स्क्रूटनी करके बच्चों को टेस्ट के लिए बुलाते हैं एक पर्टिकुलर डे को। और टेस्ट करने के बाद में फिर उनका इंटरव्यू करते हैं। मतलब टेस्ट का लेवल क्या होता है? बेसिक होता है टेस्ट का बेसिक लेवल, उसमें ज़्यादा ओरिएंटेशन जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो, और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, ऐसा। बट जब हम उस बच्चे को टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो हम उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड खास देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो हम बच्चों को बुलाते हैं, तो कई बच्चों को हम काउंसलिंग इस बात के लिए भी करते हैं कि बेटा तुम इसमें मत आओ, मतलब ऐसे तुम्हारे लिए और हम अल्टरनेट कोर्स सजेस्ट करते हैं, सो दैट ही शुड नॉट एंड अप वेस्टिंग हिज टाइम। वन, सेकेंडली, क्योंकि उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको घर से प्रेशर रहता है कि वो जल्दी से जल्दी सेट होना चाहिए कमाने के लिए। इसलिए हम उस बच्चे को इस दिशा में भी सलाह देते हैं कि बेटा तुम इस कोर्स में मत आओ। मतलब जैसे एक बच्ची आई और उसने बताया कि मैं ना, मतलब करते करते मेरा ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन आप फ्री पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं आ रही हूँ यहाँ। तो मैंने कहा तेरे को क्या करने की इच्छा है? तो उसने बताया कि मेरे को है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने का है। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। तो मैं अभी, हम लोग संकल्प से उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा। अच्छा। यस। तो हमने उसको पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पूरा स्पॉन्सर किया है, उसका रहने का, करने का सब टोटल, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवा रहा है उसको। ओके। यस। तो हम, मतलब वी आर नॉट रिजिड कि तुम यहाँ आ गए यूपीएससी कराएंगे, हाँ, ऐसा हम रिजिड नहीं, उसकी सारा हम स्क्रीनिंग करते हैं। और अभी तो हमने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी एक प्रोसीजर शुरू किया है कि हाँ, यस। तो क्या है कि बच्चे को समझ में आए कि उसमें क्या क्षमताएं हैं। ओके। अब यूपीएससी और जीपीएससी में आरएसएस का ये लक्ष्य होना, उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ जैसे एक आपने बताया कि जो रूरल बैकग्राउंड से या फिर आर्थिक कमजोर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको आप पढ़ाते हैं। दूसरा, क्या कोई वैचारिक उद्देश्य भी है? क्योंकि जब जिस भी विचारधारा की सरकारें रही, हमने देखा कि उस विचारधारा के लोगों की ब्यूरोक्रेसी में एंट्री हुई। तो क्या उस तरीके से अपनी विचारधारा के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लाने का उद्देश्य भी है? सी,
आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ तक आरएसएस की बात करूँ, मैं आरएसएस का बचपन से कार्यकर्ता हूँ, तो आरएसएस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। इस देश की जो सनातन परंपरा है, वो सनातन परंपरा ही आरएसएस की विचारधारा है। तो आरएसएस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सनातन परंपरा में राजा का प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी है? तो सनातन परंपरा में राजा की प्रजा के प्रति ये जिम्मेदारी है कि राजा प्रजा का सेवक होता है, ठीक है। तो राजा का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी रहेगा, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो प्रजा का सेवक होता है, ठीक है। हमारे यहाँ एक लंबे पीरियड तक गुलामी रही, और गुलामी में जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने ये जो करंट जो जितना ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया वो। और उसके पीछे की जो स्पिरिट रही, वो स्पिरिट ये रही कि भारत के लोगों के द्वारा ही भारत के लोगों के ऊपर में राज करना, और इन लोगों को बाकी समाज से दूर कर दिया। आपने देखा होगा कि जैसे कलेक्टर बंगलो, पुलिस कमिश्नर का बंगलो, वो शहर से बिल्कुल दूर हुआ करते थे, बड़े बड़े बंगलो जो उनका ऐसा। तो उसके पीछे की उनकी स्पिरिट ये रही थी कि उनको पब्लिक से सेपरेट करना और पब्लिक के ऊपर उनके माध्यम से राज करना, शासन करना। तो आप देखो कि आज कलेक्टर से मिलना कितना डिफिकल्ट, जबकि वो कलेक्टर हमारे ही समाज से आया है, पुलिस कमिश्नर हमारे ही समाज से आया है, लेकिन उससे मिलना कितना डिफिकल्ट। वीआईपी लोग होते हैं, वीआईपी लोग हो जाते हैं, वीवीआईपी कल्चर जो है। तो हमारा भाव ऐसा रहता है कि ये जो कलेक्टर है, ये जो भी अधिकारी बन रहा है, उस अधिकारी के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं इस समाज से आया हूँ, ये समाज मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, तो मैं अधिकारी हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, पर फॉर व्हाट? तो मैं इस समाज की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए मैं अधिकारी बनाऊं, ऐसा उसके अंदर भाव होना चाहिए। आरएसएस का केवल और केवल यही उद्देश्य है, और सनातन परंपरा भी यही कहती है। आप जब इन ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, क्योंकि जब आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तब वो विद्यार्थी के तौर पे सब मानते हैं, जो भी सिखाते हैं सब फॉलो करते हैं। इंटरव्यू में पास होना होता है, तो हमने 2020-21 या वगैरह के रिजल्ट देखे थे, तो संकल्प से जो इंटरव्यू गाइडेंस उनका प्रोग्राम था, उनमें से 61% जितना रिजल्ट आया था, जो काफ़ी, मतलब उससे ज़्यादा रिजल्ट शायद किसी संस्थान का होगा। तो जब इतने बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पे जुड़ते हैं, बातें करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट बन जाने के बाद जब एक जिला उनको मिलता है, तो क्या फिर उनको याद रहती है वो विचारधारा कि उनका काम तो था, उनका दायित्व तो था राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार रहना, नागरिकों के प्रति उनको उनके सेवक के तौर पे काम करना, याद रहता है क्या उनको? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। एक्चुअली वास्तव में संकल्प में मतलब ऐसा बताते हैं, मतलब जैसे हमारे संकल्प के सब अधिकारी और जो संस्थापक हैं, कि संकल्प के काम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक काम पहले बच्चे को पढ़ाना और उसको अधिकारी बनाना, बट उससे भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम है, जब वो अधिकारी बन जाता है, उसके साथ जीवन भर संपर्क में रहना। अच्छा। हाँ, तो जीवन भर संपर्क में रहने का मतलब क्या? तो जीवन भर संपर्क में रहने का मतलब ही यही है कि उसके साथ में आपका इतना अच्छा प्रेम का संबंध होना चाहिए कि वो जो संस्कार, जो विचारधारा, जो बातें हैं, वो बातें उनको पुनः पुनः स्मरण होती रहे, और न केवल उनको स्मरण होती रहे, उनके पूरे परिवार के साथ आपके संपर्क संबंध ऐसे होने चाहिए। सो परिवार, क्योंकि क्या है कि कई बार अधिकारी परिवार के जो परिवार बाहर का वातावरण देखता है, तो उसके प्रेशर में आके भी कुछ इधर उधर की बातें होने लगती हैं। तो आपका संबंध उनके साथ परिवार का संबंध होना चाहिए। और हमारा ऐसा खूब अनुभव है कि आज जितने लोग बोलते हैं कि सब अधिकारी ऐसा होता है वैसा होता है, हम खूब लोग अधिकारियों से संपर्क करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी अभी भी हैं, जिनके अंदर वास्तव में हर वक्त ये भाव रहता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं कुछ अच्छा करूं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, और पर्टिकुलरली जो संकल्प से पास किए हुए अधिकारी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे संकल्प के अधिकारी ही अच्छे हैं,
बाहर के समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, बाहर के समाज के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट संकल्प से जो पास किए हुए अधिकारी हैं, आप उनके व्यवहार देखेंगी और मतलब आपको आनंद आ जाएगा उनका वो देख के कि उनकी काम करने की पद्धति, उनका लोगों के साथ में इंटरेक्शन, मतलब यानी एक अधिकारी को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके बोले मैं सरकारी सिस्टम से नहीं दे सकता, मैं चल अपनी जेब से देता हूँ, मतलब जैसे ऐसे भी मैंने अधिकारी देखे हैं, मतलब ऐसा। गुजरात में सिर्फ मात्र 4 वर्ष से शुरू हुआ है ये संकल्प, तो क्या गुरुकुलम को मिली है सफलता अभी? बिल्कुल, मतलब आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि इस साल में ही अकेले हमारे केंद्र से 16 बच्चों ने मतलब सफलता प्राप्त की है। अच्छा। तो वो अलग अलग सर्विसेज जीपीएससी में है, मतलब और जीपीएससी में क्लास 1 2 भी हैं। ओके। लेकिन अब ये क्या है कि हमारा वो पाए वाला काम पूरा हो गया। अब लगभग 400 बच्चों ने अभी तक हमारे सेंटर से तैयारी की है। तो अब वो जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, तो उसमें 7 बच्चों ने टेस्ट दिया, और जीपीएससी में अभी मेंस में 45 बच्चे अभी अपीयर हुए हैं। तो बस अब वो क्रम, और अभी पिछले साल जब जीपीएससी मेन हुआ था, तो उसमें से हमारे 7 बच्चे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अभी हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था, उसमें 30 बच्चे आए, अभी उनके इंटरव्यू होने बाकी हैं। मतलब तो ऐसा अब वो प्रोसेस में नाउ दी बॉल इज रोलिंग, मतलब जैसे ऐसा अब ये शुरू हो गया, ये पूरी प्रक्रिया से चक्र अब शुरू ये हो गया पूरा है। कंटिन्यूस चलता रहेगा। और बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं, यानी इतने बहुत अच्छे बच्चे हैं कि यानी हमको उनको देख के इतना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ये बच्चा तो थ्रू कर ही मतलब, देगा। हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चे निकाल हैं। ही लेगा हाँ, एग्जाम। इतने अच्छे बच्चे हैं, मतलब ऐसे। आप संकल्प क्या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या उन लोगों के लिए भी कि जो तेज तर्रार है, बहुत बुद्धिशाली है, क्षमता है उनमें, पर वो वाजीराम या दृष्टि में नहीं जाना चाहते दिल्ली? एक्चुअली संकल्प में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ओके। बच्चा चाहे गरीब बैकग्राउंड से आए या एकदम एफुलेंट बैकग्राउंड से आए, हम बच्चे को जो एडमिशन देते हैं, उस बच्चे को एडमिशन जो हमारे क्राइटेरिया है कि भाई उसको टेस्ट इन पैरामीटर्स पे क्लियर करना चाहिए, इंटरव्यू ऐसे क्लियर करना चाहिए, तो हम बच्चे को कास्ट, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उन सब के आधार पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते। हमारे लिए बच्चा बच्चा है, ठीक है, तो हमारे समाज का बच्चा है, बस वो हम उतना देख के, और बच्चे की कैपेबिलिटी प्लस बच्चे हमको लगना चाहिए कि यस ये बच्चा क्लियर कर सकता है, दैट्स ऑल। और जो बच्चे अच्छे परिवार, मतलब जैसे इकोनॉमिकली साउंड फैमिली से आते हैं, और वो बच्चे ऐसा ऑफर करते हैं या उनके पेरेंट्स ऐसा ऑफर करते हैं कि नहीं आप हमसे फीस लो, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको जो ठीक लगता है उतना फीस आप जमा करा दो। अच्छा। हमारा क्राइटेरिया है कि हम फीस नहीं लेते, मतलब ऐसा बस डिफरेंशिएशन उसमें उतना ही है, बाकी हम और कोई डिफरेंशिएशन उस बच्चे के साथ नहीं करते। और क्या उसका आरएसएस से जुड़ा होना जरूरी है? नॉट एट ऑल। सी, इस देश में रहने वाला हर एक बच्चा आरएसएस का ही है, हमारा ही है, इसलिए कोई मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं, मतलब उसका दूर तक कोई क्राइटेरिया नहीं। और यूएसपी क्या है? संकल्प कैसे अलग है बाकी संस्थानों से? बिल्कुल, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा। ये एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराने के लिए चलते हैं ऐसे सेंटर्स, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी कुछ विशेषताएं हैं, और मेरे को लगता है कि वो हमारे ये विशेषताएं संघ के कारण हैं, मतलब आरएसएस के कारण हैं, क्योंकि हम जितने भी ये प्रकल्प चलाते हैं सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो जो बच्चा है, वो बच्चा कहीं से भी आया हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और किसी भी स्टेटस का हो, एक बार वो सेंटर पे बच्चा आ गया तो वो हमारा बच्चा है एक्चुअली। तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है मेंटरशिप का। तो अपार्ट फ्रॉम दी कोचिंग, यानी कोचिंग को तो मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया कि वो भी कोचिंग कराते हैं, ये भी कोचिंग का, हम भी कोचिंग कराते हैं। तो एक हम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज मेंटरशिप, कि हमने हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं के बीच में बच्चों को बांट दिया कि 4-4, 5-5 बच्चे। तो वो जो मेंटरशिप का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान देना, मेंटरशिप मतलब उस बच्चे के साथ में बच्चे को ऐसा लग जाना चाहिए कि
अभी मेरी माँ और मेरे पिताजी यही हैं, मतलब जैसे यानी इतनी बिलोंगिंगनेस हमारी बच्चे के साथ में क्रिएट हो जाना चाहिए। बच्चा फ्रेंकली आपके साथ शेयर करे। बच्चा दूर से आता है, वो वहाँ रहता है, अकेला रहता है, तो उसको अकेलापन नहीं लगना चाहिए। अकेलापन आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम बच्चे को जैसे अपने घर पे बुलाएं, कोई प्रसंग है, तो मान लीजिए कोई त्योहार है, वो गांव नहीं जा सकता, तो त्योहार मनाने के लिए हम उसको अपने घर पे बुलाएं, तो हमारे साथ में ही पूरे दिन रहे घर में, हमारे बच्चे के जैसे ही। तो मेंटरशिप में दिस होल लाइक सी। और जैसे हम अपने बच्चे को तैयारी करवाने के लिए प्रेशर करते हैं, ऐसा कैसा हम उसको तैयारी कराने के लिए बताते हैं। जहाँ पे पूरा दिन प्रेम करते हैं, हो सकता है कि कोई जगह ऐसा लगता हो गलत कर रहा हो, तो वहाँ हम डांट भी देंगे। बट ये सारा मेंटरशिप मीन्स लाइक ए पेरेंटिंग, मतलब ऐसे एक जो सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा, हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल ये मतलब टिपिकल कोचिंग क्लास नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं कि सेंटर जो है वो एक परिवार है वहाँ पे, और आप अपने परिवार में रह के तैयारी कर रहे हो। तो सब लोग है ना, बैठ के बिल्कुल एकदम खुले मन से मतलब आओ, मतलब ऐसे। तो दूसरा बात वहाँ पे सेंटर पे जो रहता है वो ये। तीसरा, हमने एक वहाँ कल्चर डेवलप की है कि ये जो कोर्स है ना, केवल बुक्स का कोर्स नहीं है। तो इसमें बहुत सारा डिस्कशन एंड शेयरिंग होना चाहिए। तो 4-4, 5-5 बच्चों के ऐसे ग्रुप बना के, और वो जितना वो पढ़ के आए हैं, वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ में आपस में डिस्कशन करें। तो डिस्कशन करने से मेरे को ध्यान में आएगा कि मैंने आपको कुछ बात बताई, आपने भी वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि मैंने कुछ उसको गलत समझा हो। तो आपसे डिस्कशन करके आप बताएंगे मेरे को कि नहीं नहीं यार, इसमें देखो जरा करेक्शन हो सकता है। सो ये ग्रुप डिस्कशन जो है वो खूब सारा हम इन्वॉल्व करते हैं। और एक पार्ट कोचिंग में हम जो करते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चे को हमने 2 चैप्टर पढ़ाए, तो 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि उसको समझ कितना आया। तो उसको समझ आया तो हमने 2 चैप्टर के बाद ही उसका टेस्ट कंडक्ट किया। तो टेस्ट कंडक्ट करने में मान लो शुरू में उसके सपोज करिए कि 50 में से 9 मार्क्स ही आए, तो हमारे फैकल्टी, हमारे एकेडमिशियन, हम लोग खुद उस बच्चे के साथ में बैठते हैं, भैया क्या हुआ, उसको बताया फैकल्टी ने कि देखो तुमने यहाँ गलती की, यहाँ तुमको सुधारना चाहिए, ऐसा। तो हम मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे, इट इज मोर देन इवोल्यूशन, इट इज द इम्प्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यूसली कि उसका ऐसा सतत इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है ना ग्रामीण बैकग्राउंड के, तो इवन मतलब उसको आता भी होगा ना, तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में पहला जो साल है हिचकिचाहट रहती है उसको। तो ऐसी ये जो बातों की, प्लस हम जैसे साल भर में एक बार एक हम है ना दिशाबोध शिविर जैसा करते हैं। तो उसमें 2-3 दिन बच्चे सारे सब साथ में रहने चाहिए कोई एक अच्छी जगह पे जाके। तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, थोड़े से उनके आपस में पर्सनल ऐसे इन्वॉल्वमेंट होना, और कुछ टॉपिक्स, राष्ट्र के टॉपिक, समाज के टॉपिक, हमारे समाज में व्यवस्था क्या थी, कैसा था, ऐसी सब बातें उनके ध्यान में लाना। तो ऐसा हम 2-3 दिन का दिशाबोध शिविर भी करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बातें ज़्यादातर सेंटर्स पे केवल कोचिंग तक सीमित हो जाती है। हम थोड़ी सी इन बातों को करते हैं, तो बच्चे जो हैं उनको मतलब यानी उसको लगता है कि आई एम गेटिंग ए दी होल पैकेज, कंप्लीट पैकेज। तो बहुत आकर्षण का केंद्र बन जाता है, मतलब जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि किसी को भी अगर कोई भी चाहे अपने बच्चे को आईपीएस बनाना या आईएएस बनाना, तो माँ बाप से लेकर पूरा समाज उसको दिखाता है कि पावर इतनी मिलती है, देखो तुम आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे तो ऐसी गाड़ी में घूमोगे, इतनी तुम्हें शक्ति मिलेगी, और सब उसके केंद्रित ही होता है कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। तो उसके बाद जब बच्चा सही में आईएएस आईपीएस बनता है तो उसको लगता है कि वो बहुत पावरफुल हो गया, और फिर पावर का नशा खतरनाक भी होता है। और हम आए दिन देखते रहते हैं कि वो उस नशे में ऐसा बर्ताव करते हैं लोगों से कि हमें लगता है कि अंग्रेज़ों का मतलब ये स्किन कलर अलग था और कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है यहाँ देश में या फिर सिस्टम में। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उसके दिमाग में जो सपना आ रहा है यूपीएससी क्लियर करने का, तो उसके पीछे सिर्फ पावर हासिल करना या सत्ता पा लेनी नहीं है, बल्कि वो ये जिम्मेदारी भी समझे कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्चुअली आपका ये बहुत सही प्रश्न है। एक्चुअली हम लोग अपने सेंटर पे
जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये अधिकारी समाज की सेवा के लिए बना है, राष्ट्र की सेवा के लिए बना है। तो उसमें समाज के लिए बिलोंगिंगनेस, राष्ट्र के लिए बिलोंगिंगनेस, ऐसा भाव पहले पैदा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक और व्यवस्था की है अपने यहाँ सेंटर पे। तो हम लोग महीने में सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे को, तो सेकंड सैटरडे को करंटली पोस्टेड जो अधिकारी हैं, तो हम करंटली पोस्टेड एकदम यंग अधिकारी जो हैं उनको सेंटर पे बुलाते हैं और बच्चों को उनके साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं। तो वो अधिकारी जो है वो आके इतना इमोशनल हो जाते हैं, वो अपने आप को वो बच्चों में देखते हैं कि कल मैं ऐसा ही था, और बच्चे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं कि अपना कल देखते हैं। हाँ, प्लस इन अधिकारी का वो बिहेवियर देखते हैं ना, तो वो उनके अंदर वो जो क्रिएट किया हुआ होता है पावर ये वो सब चला जाता है कि अरे यार ये आईपीएस हैं और हमारे साथ में आके इतने अच्छे से बात कर रहे हैं और हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, मतलब चाय बिस्किट भी हमारे साथ कर रहे हैं। यानी दैट हम्बलनेस, सी इट इज सीइंग एंड बिलीविंग, मतलब जैसे ऐसा एक वो चीज़ होता है। और दूसरा चीज़, हम फोर्थ सैटरडे को संघ के अधिकारी अथवा ऐसा समाज में कोई श्रेष्ठ काम करने वाले लोग, उनको बच्चों के साथ में इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं और उनके साथ में कोई टॉपिक, मतलब जैसे तो वो टॉपिक पे जाके थोड़ा वो अपना विषय रखते हैं, फिर बच्चों से चर्चा करते हैं और बाद में वो उसको समराइज करते हैं। तो उसमें उस टॉपिक का भी, यानी टोटल मिला के उस पूरा 1-1.5-2 घंटे का जो डिस्कशन होता है, उसका ओरिएंटेशन ये होता है कि कहीं न कहीं बच्चे में ये संस्कार जाना चाहिए कि जो बातें हम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र की परंपरा क्या, हमारी संस्कृति क्या, हम कैसा व्यवहार हमारा समाज के साथ, इन्हीं सब बातों को उसमें हम इनवाइब करने की कोशिश करते हैं। मतलब 2014 के बाद संकल्प के रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे का क्या रहस्य आप देखते हैं? 2014 से पहले भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे पर 2014 के बाद ऐसा मैं एकदम स्पेसिफिक नहीं बता सकता, लेकिन संकल्प की एक सिद्धि जो है, संकल्प की सिद्धि ऐसी है कि जितने भी, मतलब वहाँ पे जैसे जो मैंने आपको संकल्प गुरुकुलम बड़ोदरा के बारे में बताया, उससे भी ज़्यादा जो संकल्प दिल्ली का जो केंद्र है, तो संकल्प दिल्ली के केंद्र पे इतने सारे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वहाँ पे तो एक एक बच्चे के पीछे एक एक मेंटर, यानी ये जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो हैं वो एक एक बच्चे के पीछे एक एक मेंटर, और वो लगे रहते हैं। उन्होंने अपना ये इशू बना लिया कि नहीं, इस बच्चे को मैं क्लियर ही करवाऊंगा, मतलब ऐसा एक। दूसरा क्या है कि हमारे जो संकल्प के संस्थापक हैं माननीय संतोष जी तनेजा, तो संतोष जी तनेजा आज भी मान लीजिए 1200 बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आए, अथवा वहाँ पे हमारा बहनों का, बच्चियों का हॉस्टल है, उसमें 85 बच्चियाँ रहती हैं, ऐसे बच्चों का हॉस्टल है, उसमें लगभग 100 बच्चे रहते हैं। एक एक बच्चे के साथ में संतोष जी तनेजा, आज भी 80 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, एक एक बच्चे के साथ बैठते हैं वो आज भी। उसको या तो नाश्ते पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे, चाय पीने बुलाएंगे, एक एक बच्चे के साथ में इंटरेक्शन। ये जो संकल्प की ये जो संस्कृति, ये कल्चर है ना, तो वो जब ये देखता है तो वो बच्चा अपने आप ही इतना मोटिवेट होता है कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसा। तो एक्चुअली ये जो प्रेरणा है ना, ये जो इंस्पायरेशन मिलता है सेंटर पे आके, आई थिंक दैट इज दी, यू कैन से कि सक्सेस का फॉर्मूला। और बहुत बड़ी चीज है। 16 राज्यों में है शायद, 16 राज्यों में 20 सेंटर चल रहे हैं। तो गुजरात में आपको वातावरण कैसा दिखा? IAS IPS बनने की इच्छा कितनी है बच्चों में? एक्चुअली जब हमने पहले साल सेंटर शुरू किया था, जब थोड़ा सा ऐसा कम लगता था, पर अभी जब हम जैसे मतलब पूरा वाइड रीच हुआ है, तो पूरे सौराष्ट्र में, नॉर्थ गुजरात में, हमारे बड़ोदरा के ईस्टर्न पार्ट जो वनवासी क्षेत्र है, यानी ट्राइबल बेल्ट है, सब जगह पे बच्चों में मतलब इच्छा है कि उनको भी यहाँ सर्विसेज में जाना है। केवल यहाँ एक प्रॉपर सेटअप नहीं था, अथवा जिस तरीके सा मतलब उनकी परिस्थिति है वो माध्यम नहीं था उनके पास।
तो अब संकल्प एक अच्छा माध्यम उनके लिए बन गया है। मेरे को लगता है कि बच्चे आगे आने वाले टाइम में बहुत बच्चे यहाँ पे मतलब इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे एंड दे विल कम फॉरवर्ड एक्चुअली। वेरी बहुत, ट्रू। हाँ, और 100%। वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पिता किसान थे, अगर वो आईएएस बनते हैं और फिर वो बनने के बाद उनको वो बिना चप्पल के आया हुआ किसान अगर अच्छा न लगे तो वो देश की व्यवस्था में कभी सुधार नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है वो चक्र जब खत्म होगा अच्छे से, तो अपने आप देश में हमें वो बदलाव महसूस होने लगेगा। बहुत सही। मैं आपको एक्चुअली वहाँ पे दिल्ली में वो एक कार्यक्रम करते हैं कि जितने बच्चे एवरी ईयर पास होते हैं तो उनका मतलब अभिवादन का प्रोग्राम करते हैं, यानी उनको ऑनर करना। हाँ, हाँ। तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं वो। जैसे अभी कार्यक्रम इस बार 16 जून को दिल्ली में है, तो मैं एक 2 बार वहाँ कार्यक्रम में गया। तो वो कुछ बच्चों को वहाँ स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। तो एक बच्चा जो है मतलब उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट में से था, वहाँ पे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 75-76 वर्ष में पहली बार वहाँ से कोई आईएएस बना, मतलब ऐसे ही वाज द फर्स्ट साइड, एंड पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग संकल्प ने किया था। एक बच्चा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा था वो, तो वो उसके पेरेंट्स इसलिए नहीं आ पाए उस प्रोग्राम में कि उनको हैदराबाद से यहाँ आने तक का खर्चा देने की पोजीशन में नहीं थे वो, इसलिए उसके पेरेंट्स इस अभिवादन कार्यक्रम में नहीं आ पाए। एक बच्ची थी, उसके पिताजी को कैंसर हो गया, तो वो बच्ची को उसके पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए भी कमाना था और अपनी पढ़ाई के लिए, तो संकल्प ने ही पूरा मतलब उसका खर्चा किया, उसके पिताजी के कैंसर के लिए भी व्यवस्था की वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, एंड दिस गर्ल गॉट 15th पोजीशन एक्चुअली। यस, तो ऐसे संकल्प में आप उदाहरण देखेंगे ना, मध्य प्रदेश से एक लड़की बिल्कुल गांव, यानी एकदम ठेठ गांव से थी वो, और उस लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो यानी आप जब ऐसे उदाहरण देखेंगी ना, तो आपको इतना गर्व महसूस होगा कि भगवान ने आपको निमित्त बनाया है ये संकल्प का काम करने के लिए, मतलब जैसे ऐसा, मतलब जैसे। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि गुजरात से ऐसे जो किसानों के बच्चे हैं और जो ट्राइबल इलाकों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं। यहाँ एक सेंटर पे बच्ची पढ़ती है, उसके पिताजी सब्जी की वो चलाते हैं, सब्जी की लारी लगाते हैं, सब्जी की लारी लगाते हैं। अब उस बच्ची का पढ़ाई पूरी हो गई, अब उसके रहने की भी व्यवस्था नहीं है, तो हमने उसकी रहने की व्यवस्था की है। वो बच्ची इतनी ब्राइट है वो कि वो पक्का क्लियर करेगी वो, मतलब इतनी ब्राइट है। अब मान लीजिए आज हम उसकी हैंड होल्डिंग ना करें तो क्या होगा? बिखर जाएगा उसका टैलेंट, सब खत्म, उसके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। तो मतलब अब तो क्या है कि उसके सपने हमको हमारे सपने लगने लग जाते हैं, मतलब जैसे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते होते उनके सपने हमारे सपने। वो बच्ची अब हमको लगता है नहीं यार कुछ नहीं, मतलब जैसे इसके ऊपर हमको जो करना पड़े हम करेंगे, बट ये क्लियर करेगी, मतलब जैसे पक्का ऐसा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। आप कभी बड़ौदा आइए, बच्चों से मिलिए, आपको आनंद आ जाएगा बच्चों से मिलके कि अरे यार ये बच्चा तैयारी कर रहा है, ये बच्चा तैयारी कर रहा है, ऐसा, मतलब ऐसे। थैंक यू सो मच, प्लेजर फॉर जॉइनिंग अस। और बस आपके माध्यम से सभी लोग, सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे, और जो बच्चे कैपेबल हैं वो बच्चे जरूर संकल्प का लाभ लें। और यदि आवश्यकता लगी तो मतलब हमारे पास यदि ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम सौराष्ट्र में भी सेंटर खोल देंगे। भगवान की खूब कृपा है, समाज खूब देने को तैयार है। पूरा इसके लिए जो पैसा आता है समाज से आता है, और समाज पूरे मन से देता है, इसलिए उसकी कोई मतलब कमी नहीं है। बस ये मैसेज बच्चों तक जाना चाहिए, और जो जो बच्चे कैपेबल हैं वो बच्चे मतलब इस संकल्प से जुड़ें और इसका लाभ लें, मतलब ऐसे। તો જો તમને એવું લાગે છે કે તમે ક્ષમતા અને ઉર્જાથી ભરપૂર છો, અને તમને જો એવું લાગે છે કે તમારી આર્થિક ક્ષમતા જ એકમાત્ર એવું છે કે જે અડચણ બની રહી છે તમારા સપના પૂરા કરવામાં, તો સપનાનો અધિકાર જ એ આપણો પોતાનો પોતીકો અધિકાર છે. આપણે સપનામાં અમર્યાદિત જ્યાં ઈચ્છીએ ત્યાં જઈ શકીએ છીએ. બસ એને જો સાકાર કરવા છે અને કોઈ માધ્યમની જરૂર છે તો સંકલ્પ તમારી પ્રતીક્ષામાં છે. નમસ્કાર.